Assalamu alaikum my dear friends. I hope you all are doing well. इंग्लिश स्पीकिंग के वेरी फर्स्ट सेशन में आप सबका इस्तकबाल है. इट इज़ वेरी अप्रिशिएबल. बहुत ही काबिल तारीफ़ बात है कि हम लोगों ने इंग्लिश सीखने का इरादा किए. बिलीव मी, आई फील प्लेजर टू गेट अ चांस टू सर्व यू ऑल वंडरफुल पीपल. इंग्लिश सीखने के बारे में कई एक बातें मैंने आपको इंट्रोडक्शन के वीडियोस में बता चुका हूँ. आज के टॉपिक शुरू करने से पहले, आज का सेशन शुरू करने से पहले बस कुछ पॉइंट्स बताना चाहूँगा. सबसे पहली बात तो ये है कि हम अपना जहन ये बना लें कि लर्निंग इंग्लिश इज़ वेरी इजी. इंग्लिश सीखना बहुत आसान है और मैं बहुत आसानी से लर्न कर लूँगा, बहुत आसानी से इंग्लिश सीख लूँगा. बस तरीका हमारा सही होना चाहिए. वन ऑफ द इंग्लिश स्पीकर्स सेज लर्निंग इंग्लिश इज़ एज ईजी एज लर्निंग ABC. यानी इंग्लिश सीखना इतना ज़्यादा आसान है जितना आसान ABC सीखना है. बस हमारा तरीका सही हो जाए. सही तरीका क्या है? सबसे पहली चीज़ तो ये कि हमारे जहन से ट्रांसलेशन करने का मेथड निकल जाए. हम ट्रांसलेशन के चक्कर में पड़ेंगे तो इंग्लिश सीखना मुश्किल हो जाएगा. जैसे कि अगर मैं ये पेन देखा तो मेरे जहन में कलम नहीं आई, बल्कि इसको देखकर क्या सोचा, क्या जहन में आया? डायरेक्ट पेन मेरे जहन में आई. तो इसी तरीके से ट्रांसलेशन का मेथड हमको ख़त्म करना है और डायरेक्ट इंग्लिश सीखना है. इंग्लिश सीखना कैसे है? डायरेक्ट सीखना है. दूसरी चीज़ ये कि कंसिस्टेंसी रहना चाहिए, यानी कंटिन्यूएशन रहना चाहिए. हम लोगों ने इंग्लिश सीखना शुरू कर दिए हैं तो उस वक्त तक के सीखेंगे जब तक के पूरे 50 वीडियोस ना हो जाएं और पूरी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस के साथ मैं इंग्लिश ना सीख लूँ. एंड आई एश्योर कि अगर हम लोग कंटिन्यूएशन के साथ कंटिन्यूसली सारे लेक्चर्स अटेंड करेंगे, सारे 50 सेशंस देखेंगे, तो यू विल सी अ ड्रास्टिक चेंज इन योर कम्युनिकेशन स्किल्स. इंशाल्लाह आप लोग अपने बातचीत में, इंग्लिश कन्वर्सेशन में, इंग्लिश कम्युनिकेशन के अंदर एक बड़ा चेंज पाएंगे. दरअसल बात ये होती है कि इंसान जल्दबाज होता है. हम लोगों की तबीयत के अंदर जल्दबाजी होती है. मिसाल के तौर पे अगर कोई आदमी, कोई शख्स डाइट करने का इरादा किया कि सोचा वज़न बढ़ रहा है, डाइट करना चाहिए, डाइट प्लान लेकर आया और डाइट प्लान के हिसाब से कितने दिन गुजारे? सिर्फ एक दिन गुजारा, 24 घंटा गुजारा और शाम में आके क्या कर रहा है? घर पे वेट मशीन निकाल के देख रहा है कितना किलो कम हुआ. अरे एक दिन में कम होगा क्या? बल्कि कंटिन्यूएशन करनी पड़ेगी. प्रैक्टिस करता रहेगा तो जाके उसको उसका रिजल्ट मिलेगा. इसी तरीके से इंग्लिश की भी हम प्रैक्टिस करते रहेंगे, कंटिन्यूएशन के साथ करते रहेंगे, कंसिस्टेंसी के साथ करते रहेंगे तो यकीनन हम लोग जल्द से जल्द इंग्लिश सीख जाएंगे. डिड यू अंडरस्टैंड? सो लेट्स मूव टू द टॉपिक. सो दिस इज आवर फर्स्ट टॉपिक. दिस, दीज, दैट, दोज. आप मेरा एक्शन देखिए और मैं इशारा किस तरफ कर रहा हूँ. दिस, दीज, दैट एंड दोज. ये कितना है? एक है. तो इसके लिए क्या वर्ड है? दिस. दिस स्टार, दीज स्टार्स, दैट स्टार, दोज स्टार्स. अगर यहाँ पे एक बच्चा होता, चाइल्ड, तो क्या बोलता? दिस चाइल्ड. यहाँ पे कितने सारे बच्चे थे? बहुत सारे बच्चे थे. तो दीज चिल्ड्रन, दिस चाइल्ड, दीज चिल्ड्रन. वहाँ पे एक लड़का है, दैट चाइल्ड, बहुत सारे लड़के हैं, दोज चिल्ड्रन. डिड यू अंडरस्टैंड? इंग्लिश सीखना इसलिए भी आसान है क्योंकि बहुत सारे इंग्लिश के वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसको हम उर्दू और हिंदी बोलते वक्त भी उनका इस्तेमाल करते हैं. जैसे लाइट, एयर कंडीशन, AC, मोबाइल, टेबल, वॉच, रूम, क्लासरूम, बोर्ड, पेन, पेंसिल, फैन, ट्यूबलाइट. ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो है इंग्लिश में, लेकिन हम लोग आम तौर से इनका इस्तेमाल करते हैं. यानी एक बड़ा ज़ख़ीरा इंग्लिश वोकेबलरीज़ का, इंग्लिश वर्ड्स का हमारे पास ऑलरेडी है, जिसका अगर हम प्रॉपर यूज़ करेंगे तो इंग्लिश और ज़्यादा आसानी से सीख सकेंगे. मुझको उम्मीद है कि आप ये समझे होंगे. दिस, दीज, दैट एंड दोज. अब कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं इनके साथ. ये कुछ और एग्जाम्पल्स हैं. दिस फ्रूट, दिस रेनकोट. देखो वर्ड्स मैंने ऐसे लिया हूँ जिसको आप सब लोग अच्छी तरीके से जानते हैं. दिस फ्रूट, दिस रेनकोट, दिस शर्ट, दिस कैप. कितनी चीज़ें हैं? सिंगल चीज़ें हैं. अब इसको हम लोगों ने प्लूरल कर दिए ना, जमा कर दिए, एक से ज़्यादा कर दिए. दीज फ्रूट्स, बहुत सारे फ्रूट्स थे तो मैंने क्या कहा? दीज फ्रूट्स. कई रेनकोट्स थे, दीज रेनकोट्स, दीज शर्ट्स एंड दीज कैप्स.
अब ये चीज़, कुछ चीज़ें वहाँ पर हैं, दूर हैं, तो मैं कह रहा हूँ दैट स्टार, वो जो स्टार दिख रहा है, दैट स्टार। एक टेबल दिख रहा है, दैट टेबल, दैट स्कूटर एंड दैट चेयर। दोज स्टार्स, दोज टेबल्स, दोज स्कूटर्स एंड दोज चेयर्स। दिस, दीज, दैट, दोज। अब हमको क्या करना है, इनको प्रैक्टिस में लाना है, यानी जो भी चीज़ आपके करीब है आप उसको दिस एंड दीज, और जो चीज़ दूर है उसको दैट एंड दोज का इस्तेमाल प्रैक्टिकली करेंगे। ये पहली चीज़ थी। नाउ लेट्स मूव टू द सेकेंड टॉपिक। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है इज़ और आर। अब ये इज़ और आर का यूज़ कहाँ करेंगे, तर्जुमा मत देखिए। दिस इज़ फ्रूट, दिस इज़ रेनकोट, दिस इज़ शर्ट, दिस इज़ कैप। दीज आर, जब एक चीज़ थी, फ्रूट, रेनकोट, शर्ट, कैप, एक एक चीज़ थी, तो क्या कहा, दिस इज़ फ्रूट, दिस इज़ रेनकोट, दिस इज़ शर्ट एंड दिस इज़ कैप। अब यहाँ पर एक फ्रूट नहीं है, कई फ्रूट हैं, कई रेनकोट्स हैं, कई शर्ट्स हैं, कई कैप्स हैं, तो क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, दीज आर फ्रूट्स, these are raincoats, these are shirts and these are caps. Did you understand? And that is star, that is table, that is scooter and that is chair. बहुत सारे थे, एक से ज़्यादा थे, तो those are stars, those are tables, those are scooters and those are chairs. मैं यहाँ हूँ और दूर की चीज़ बता रहा हूँ, तो दैट और दोज का इस्तेमाल कर रहा हूँ, और जहाँ हूँ उसी के करीब की कोई चीज़ बता रहा हूँ तो दिस इज़ एंड दीज आर का इस्तेमाल कर रहे हैं। देखा कितना आसान है इंग्लिश। अब क्या करना है, अब इनका प्रैक्टिकली यूज़ शुरू करना है। जितनी चीज़ें ऐसी हैं आपके आसपास में जिनका नाम इंग्लिश में हम लोग जानते हैं, तो उनका इस तरीके से इस्तेमाल करके प्रैक्टिस में ले आइए, ताकि वो बिल्कुल अच्छी तरीके से हमारे जहन में बैठ जाए। ये कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिसका मीनिंग हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, क्योंकि ये हमारे डेली यूज़ में है। तो दिस, दीज, दैट एंड दोज का इस्तेमाल इन सब के साथ हम लोगों को करना है। अब ये सब चीज़ें ऐसी हैं कि हम इनके साथ एस लगाएंगे तो प्लूरल हो जाएंगी, यानी दीज और दोज हो जाएंगी, और अगर एस नहीं लगाएंगे तो सिंगुलर हो जाएगी। सो प्रैक्टिस कैसे करना है, सबके साथ प्रैक्टिस करना है। दिस इज़ लाइट, दिस इज़ बल्ब, दिस इज़ AC, दिस इज़ माइक, दिस इज़ जैकेट, दिस इज़ पैंट, दिस इज़ कलर, दिस इज़ बॉटल, दिस इज़ जग, दिस इज़ चिकन, दिस इज़ मोबाइल, दिस इज़ फ़ोन, दिस इज़ इंटरनेट, दिस इज़ कवर एंड दिस इज़ बोर्ड। फिर दैट के साथ सारी चीज़ों की प्रैक्टिस करना है, फिर दीज के साथ सारी चीज़ की प्रैक्टिस करना है, फिर दोज के साथ, फिर उसके बाद दैट प्लस इज़ प्लस दीज वर्ड्स। दिस इज़ लाइट, दिस इज़ बल्ब, दिस इज़ AC, दिस इज़ माइक, दिस इज़ जैकेट, दिस इज़ पैंट, दिस इज़ कलर, दिस इज़ बॉटल, दिस इज़ जग, दिस इज़ चिकन, इस तरीके से एंडिंग तक के। और दोज आर लाइट्स, दोज आर बल्ब, दोज आर माइक, दोज आर जैकेट्स, दोज आर पैंट्स, इस तरीके से हर एक चीज़ की प्रैक्टिस अच्छी तरीके से करना है। और गलती करने से बिल्कुल भी डरना नहीं है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। जितनी ज़्यादा गलती करेंगे कोई मसला नहीं, जितनी गलती करेंगे उतना ज़्यादा हम लोग की प्रैक्टिस होगी, और जितनी प्रैक्टिस होगी उतना ज़्यादा परफेक्शन आएगा। गलती कौन नहीं करता है, सिर्फ एक ग्रुप ऐसा है जो कोई गलती नहीं करता है। जानते हैं कौन सा ग्रुप है? कोई फरिश्तों का, कोई जिन्नातों का नहीं, इंसानों का एक ग्रुप है जो कोई गलती नहीं करता है। मेरे और आपकी तरह एक इंसान होते हैं जो कोई गलती नहीं करते। कौन सा ग्रुप है? तो देखो किसी अच्छे कहने वाले ने कितनी अच्छी बात कही, द वन हु मेक्स नो मिस्टेक यूजुअली डज नॉट मेक एनीथिंग। कौन गलती नहीं करता है? वो लोग गलती नहीं करते हैं जो कुछ करते ही नहीं। अगर कुछ करेंगे तो गलती होगी। Did you all understand? I hope that today's topic is very very helpful for you all wonderful people. और आखिर में मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज का सेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा और मीनिंगफुल और यूज़फुल लगा होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो आप इसे लाइक भी करें, शेयर भी करें, और अपने जितने दोस्त हैं, जितने कॉन्टैक्ट्स हैं, जितने रिलेटिव्स हैं, सबको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो पहुंचाएं। और अगर कोई टॉपिक नहीं समझ में आई हो या किसी चीज़ के बारे में कोई डाउट हो तो आप उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। इंशाल्लाह आपको जल्द अज़ जल्द उसका जवाब दिया जाएगा और डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। जज़ाकल्लाहु खैरा।